आज हम बात करने वाले हैं बेलपुर गांव की एक ऐसी कहानी की जो सच में रूह कंपा देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सवाल से शुरू होती है और एक साए पर खत्म होती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? बस यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक माँ की दर्द भरी पुकार जो मौत के बाद भी जैसे हवा में गूंज रही हो। ये सवाल ही इस कहानी का दिल है और इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत। ये है बेलपुर गांव। दिन में तो ये गांव बिल्कुल आम लगता है, लोगों की चहल पहल, बच्चों की आवाजें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस जगह पर एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छा जाती है। ऐसा सन्नाटा कि गलियां वीरान हो जाती हैं और एक अनजाना सा डर लोगों को अपने अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, उन रहस्यमयी घटनाओं से जिन्होंने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गांव वाले बताते हैं कि रात के अंधेरे में जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे एक औरत का साया दिखाई देता है और साथ ही किसी के लगातार रोने की, सिसकने की आवाज गूंजती रहती है। कहते हैं उस साए की गोद में एक बच्चा भी होता है, पर उसका चेहरा आज तक किसी ने साफ साफ नहीं देखा। और इसी एक मंजर ने बेलपुर के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो सवाल ये उठता है कि ये साया आखिर है किसका? इसके पीछे छिपी है एक औरत की कहानी जिसका नाम था अंजलि। उसकी जिंदगी का दर्द ही इस पूरी किंवदंती की असली वजह है। देखिए, शादी के बाद अंजलि की जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। पहले ही साल से उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होने लगा। 5 साल होते होते ताने और मार पिटाई रोज की बात हो गई और 8 साल बाद तो समाज ने उसे बांझ कहकर सरेआम जलील करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये एक औरत पर हुए जुल्म की एक दर्दनाक टाइमलाइन है। बांझ है, ये वंश मिटाने आई है। सोचिए, ये वो शब्द थे जो जहर की तरह उसकी आत्मा में घोले जा रहे थे। ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये उसकी पहचान पर, उसके वजूद पर हर रोज होने वाला हमला था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। लेकिन फिर उस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, एक ऐसी खुशी जो आई तो पर पूरी तरह खिलने से पहले ही मुरझाने वाली थी। इतने सालों के दर्द और आंसुओं के बाद अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये शायद उसकी जिंदगी की पहली और सच्ची खुशी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद अब सब बदल जाएगा। उसे लगा कि एक बच्चा उसके ससुराल वालों के पत्थर दिलों को पिघला देगा और उसे वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। पर उसकी ये उम्मीद भी उसी पल टूट गई जब उसने अपने परिवार को ये कहते सुना। उनकी नज़र में वो बस एक वारिस पैदा करने का जरिया थी और कुछ नहीं। उनका सोचना था, हमें तो बस वारिस चाहिए, इसका बोझ हम क्यों उठाएं? और फिर वो रात आई, वो रात जो अंजलि की जिंदगी की सबसे भयानक और आखिरी रात बनी। वो रात जब अन्याय ने अपनी सारी हदें पार कर दीं। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अंजलि बहुत कमजोर है, उसकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसके घर में किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। उनकी तरफ से इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ खाने की एक फेंकी हुई थाली की वजह से। उसका पति रघुवीर नशे में धुत था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। और बस फिर शुरू हुआ एक जानलेवा हमला। उस हमले में भी मरते मरते वो बस अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने अजन्मे बच्चे को। वो मदद के लिए चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसके सास ससुर वहीं खड़े सब कुछ चुपचाप देखते रहे। और उसी खामोशी में अंजलि ने दम तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो अफसोस नहीं, बल्कि अपने जुर्म को छुपाने की एक ठंडी, सोची समझी साजिश थी। प्लान बिल्कुल साफ था, लाश को तुरंत ठिकाने लगाओ, उसे पिछवाड़े के खेत में दफना दो, सुबह तक सारे सबूत मिटा दो और फिर ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जहां इंसान का इंसाफ खत्म होता है, वहां से कुदरत का इंसाफ, या कह लें कि एक माँ का बदला शुरू होता है। अंजलि की मौत के ठीक 3 रात बाद उस घर की खामोशी एक नई, अनचाही आवाज से टूटी। एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज। ये उस खौफ की शुरुआत थी जिसका सामना अब उसके हत्यारों को करना था। उस घर में अब अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी हवा में गूंजती चीखें सुनाई देती, तो कभी बंद कमरों के अंदर बर्फीली हवा चलने लगती। उन्हें बार बार अंजलि की आत्मा गोद में बच्चा लिए दिखाई देती,
डर ने उस घर को एक जीती जागती कब्रगाह में बदल दिया था। और फिर एक रात अंजलि का साया उन तीनों के सामने आ खड़ा हुआ। कहते हैं तीनों हत्यारे, उसका पति, सास और ससुर, सिर्फ खौफ से, डर के मारे दम घुटने से मर गए। एक मां का बदला पूरा हो चुका था। इस खौफनाक घटना के बाद अंजलि की दर्दनाक कहानी बेलपुर की किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोगों के जहन में जिंदा है। बाद में एक पुजारी ने बताया कि अंजलि की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। उसे बस यूं ही खेत में दफना दिया गया था। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। पर आज भी लोग कहते हैं कि रात में उस पीपल के पेड़ के पास से एक साया गुजरता है, गोद में बच्चा और होठों पर वही एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक माँ का प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है? ये किंवदंती चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, हमें उन अनकही त्रासदियों की याद दिलाती है जो आज भी कई बंद दरवाजों के पीछे होती हैं।